एग्जिट पोल को लेकर रुझान आ गई हैं और लोगों ने अपने अपने मत है। व्यापारी वर्ग, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, मझोले उद्यमी और छोटे व्यापारी बदलाव की बात कर रही हैं और सरकार की नीतियां जोधपुर में व्यापारियों को रास नहीं आ रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मतदान के बाद अब मतगणना का है इंतजार। एग्जिट पोल बढ़ा रहा है कईयों की धड़कनें, तो कईयों की सांसों की रफ्तार भी हो रही है कम। क्या कुछ निकलने वाले हैं, इस सब के मायने ये जानने के प्रयास के लिए हम पहुंचे हैं जोधपुर में। और जोधपुर में मेरे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े कुछ लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे क्या नतीजे निकल सकते हैं? सर, ये 5 बजे से हम लोग न्यूज 18 राजस्थान पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्या जो 5 साल सरकार के रहे क्या सही थे? बिल्कुल नहीं थे। व्यापारियों ने सबसे ज्यादा इसको सहा है। व्यापारियों को न तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है, न बिजली माफी मिलती है तो सिर्फ दंगों का दंश। तो आखा 30 की बड़ी सीजन के अंदर हमने जिस तरह से व्यापार बंद करके और हमने जो भुगता है वो कभी नहीं भुगतते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग एक ही लाइन के साथ में इस बार वोटिंग की। हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, भयमुक्त व्यापार और खुले में व्यापार। और इसीलिए हमने जो एग्जिट पोल आ रहा है, हम लोग हर्षोल्लास से बहुत खुश हैं। व्यापारी खुश है कि हमारे व्यापारियों की सुनने वाली सरकार आ रही है। अच्छा है साहब, बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है साहब। सबसे ज्यादा जो त्रस्त है वो है मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास बिजनेसमैन। कोविड आया तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर ही पड़ा। सरकार ने ना तो उसके लिए कोई नीति बनाई, ना उनको कोई फायदा दिया। अगर बनाई भी होगी तो भी हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा साहब। सरकार बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, आम आदमी के पहुंच में हर चीज होनी चाहिए। मतलब अभी जो सरकार किसकी चल रही थी, आपको जानकारी में है? अशोक जी का राज था, कांग्रेस का राज था। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब बीजेपी। क्यों, क्या वजह मानते हैं? पेट्रोल डीजल तो खूब की भी ना सर, धरातल पर उतरे जब ना। अच्छा, जब तक चक्कर काट के आते अपने अपने व्यक्तियों का काम हो जाता, दूसरा घूमता ही रहता है। कल आ जाना, परसों आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये क्या मतलब है? सबके लिए बराबर रखो। अब यहाँ तो खूब शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं जी। इतने को हम नौकरियां लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, घर बैठे पेंशन दे देंगे, पेंशन मिलती तो नहीं है। लोग अब ये चाहते हैं कि बदलाव होगा राजस्थान में, और राज और रिवाज की जो बात चलती आ रही है तो उसमें राज बदलेगा और जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं सरकार बदलने का जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं कायम रहेगा, ऐसा लोगों का ओपिनियन है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना से पहले जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के व्यापारियों का क्या सोचना है, हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने की व्यापारियों से खास बातचीत और एग्जिट पोल को लेकर उनकी राय जानने का प्रयास किया। उनकी क्या राय है? जिस तरह से अभी तक सामने जो चीजें आई हैं, लगभग 3 से 4 एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल्स के जरिए राजस्थान में आगामी सरकार के बारे में अपनी एक जानकारी देना चाहा है और उसमें मोटे तौर पर यही दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस सरकार भी काफ़ी फाइट कर रही है और ऐसा दिख भी रहा है आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन कहीं ना कहीं मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ श्री गंगानगर के प्रबुद्धजीवी व्यापारी तबके के लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनको लेकर इनकी क्या राय है। शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी तक जितनी भी एजेंसीज के सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी में दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये रिवाज क्यों बरकरार रहा? और जहां एक बार अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि उनकी सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी स्कीम्स है और उनकी 7 गारंटियां भी हैं, उसके दम पर वो फाइट करेंगे। क्या लगता है आपको एग्जिट पोल को लेकर? देखो, एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन आम जो पब्लिक है ना, जो गहलोत जी के कार्यकाल में जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम आदमी को फ़ायदा मिला है। आम आदमी उनकी योजनाओं से खुशहाली महसूस कर रहा है। तो एग्जिट पोल अपना काम कर रहा है। आम पब्लिक को जो सुविधाएं मिली है, पब्लिक उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक की सोच यही है कि दोबारा गहलोत साहब आ सकते हैं। अभी जो 25 तारीख को राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, वास्तव के अंदर सही है कि अशोक जी ने जो है
योजनाएं जो है आम जनता को दी है, लेकिन ये योजनाएं लास्ट में दी गई हैं। आम जनता जो है उनका जो है जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिला। अभी चुनाव से 5 साल 10 दिन पहले ही उन्होंने घोषणाएं और कर दी, समझे ना। वो घोषणाएं जो है बाद में उनको वापस देनी पड़ी, हाई कोर्ट के अंदर सुनने को लटका दिया। बाकी गंगानगर के अंदर जो बात है, रियलिटी में तीनों का मुकाबला है, अरुणा चंद्रा जी का, मंगलानी जी का और जयदेव जी का। बिल्कुल, देखिए ये श्री गंगानगर के वो व्यापारी हैं जो एग्जिट पोल को लेकर अपनी राय दे रहे हैं।